हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। गांव के लोग चुपचाप बैठे थे। चारों ओर एक अजीब सी शांति थी। यह गांव था एक पुरानी परंपरा के बोझ से दबा हुआ। इस गांव में एक प्रथा चली आ रही थी, कुर्बानी की रस्म। हर तीसरे साल गांव की शांति बनाए रखने के लिए एक लड़की को देवी के मंदिर में चढ़ावा देना होता था। यह माना जाता है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो गाँव में संकट आ जाएगा, बीमारियाँ फैलेगी और अकाल आएगा। इस बार उस कुर्बानी के लिए चुनी गई थी गीता। गीता जो बस 16 साल की मासूम लड़की थी। गीता का भाई अजय इस बात से बहुत आहत था। अजय का मन बुरी तरह टूट चुका था। उसके माता पिता, गांव के बड़े बुजुर्ग सभी ने इसे स्वीकार कर लिया था जैसे कि यह कोई आम बात हो, पर अजय नहीं मान सका। वह जानता था कि यह प्रथा अमानवीय थी और उसकी बहन की को वजह एक बलि का बकरा बनाया जा रहा था। अजय ने गांव के मुखिया से बात की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उल्टा उसे डांट कर भगा दिया गया। कहते हैं यह परंपरा इस बदलना हमारे वश में नहीं है। उस रात अजय ने अपनी बहन गीता से मिलकर उसे बचाने की योजना बनाई। गीता जो समझदार और अपनी नियति को स्वीकार कर चुकी थी, गीता ने कहा, भैया तुम मुझे बचा तो नहीं सकते, पर वादा करो कि इस प्रथा का अंत करोगे। अजय ने अपनी बहन को गले लगाते हुए वादा किया। उसके दिल में एक आग जल रही थी, एक बदले की आग। कुछ दिन बाद गांव में गीता की बलि दे दी गई। गांव वालों ने इसे अपनी परंपरा मान के खुशी खुशी स्वीकार किया। लेकिन अजय के लिए यह उसकी बहन का बलिदान नहीं, बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी हार थी। गीता की मौत के बाद अजय गांव से चला गया। वो भटकता रहा, न जाने कितने सालों तक, लेकिन हर दिन वो अपने वादे को याद करता और अपनी बहन के लिए न्याय की आग अपने सीने में जलाए रखता। आखिरकार कुछ सालों बाद अजय गांव वापस लौटा। वह अब पहले वाला सीधा साधा अजय नहीं था। वह अब मजबूत, ताकतवर और अपने इरादों में अडिग था। उसके लौटने की खबर से गांव में हलचल मच गई। कुछ लोगों ने कहा कि अजय अब गांव की परंपरा को बदलने के लिए आया है। कुछ ने उसे गांव का दुश्मन मान लिया। अजय ने गांव वालों से एक सभा बुलाने की अपील की। उसने अपनी बात रखी और पुरानी परंपरा को ख़त्म करने का प्रस्ताव दिया। लेकिन गांव के बुजुर्ग और मुखिया ने एक बार फिर उसकी बात को अनसुना कर दिया। अजय ने हार नहीं मानी। उसने रातों रात मंदिर में जाकर देवी की मूर्ति के सामने एक प्रतिज्ञा ली। उसने अपनी बहन की आत्मा को न्याय दिलाने का प्रण किया। अगले ही दिन से गाँव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी और गाँव के कुएं का पानी लाल हो गया। गाँव वाले घबरा गए और इसे गीता की आत्मा का प्रकोप मानने लगे। मुखिया और गांव के लोग अजय के पास आए और उससे इसका समाधान पूछने लगे। अजय ने उनसे कहा, जब तक तुम यह अमानवीय प्रथा नहीं छोड़ते, तब तक यह गांव में कभी शांत नहीं रहेगा। अजय की बात ने गांव वालों को सोचने पर मजबूर कर दिया। कई लोग अब उसकी बातों को समझने लगे थे। आखिरकार एक दिन गाँव के सभी लोग इकट्ठा हुए और इस परंपरा को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लिया। अजय की बहन गीता का बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। उसकी कुर्बानी ने गांव के लोगों की आंखें खोल दी थी और इस तरह अजय ने अपने वादे को पूरा किया। उसने न केवल अपनी बहन की आत्मा की शांति दिलाई, बल्कि गांव को भी एक नई दिशा दी। उसने साबित कर दिया कि परंपराओं का सम्मान जरूरी है, लेकिन जो परंपराएं मानवता के खिलाफ हो, उनका अंत होना भी उतना ही जरूरी है। कहते हैं कि उस दिन के बाद से गाँव में कभी किसी लड़की की बलि नहीं दी गई। अजय ने अपनी बहन के लिए जो बदला लिया, वो उसकी बहन के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित था। और इस कहानी ने गांव में एक नई उम्मीद जगाई, एक नई सोच दी और यह साबित कर दिया कि सच और इंसानियत के सामने कोई भी प्रथा ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।